अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश 70 संग्राम की। इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे ऋषिकेश विधानसभा के मतदाताओं का मूड और देखेंगे मौजूदा विधायक के कामकाज से कितने खुश है वहां की जनता। ऋषिकेश आस्था और तीर्थ का बड़ा केंद्र है। गंगा की अविरल धारा इस शहर को और खूबसूरत बनाती है। ऋषिकेश को योगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सुबह शाम होने वाले धार्मिक अनुष्ठान ऋषिकेश के कलेवर को और भी खुशनुमा बनाते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश को ही माना जाता है। इस शहर को गढ़वाल का गेटवे भी कह सकते हैं। धर्म के साथ ही उत्तराखंड की सियासत का एक अहम केंद्र बिंदु भी है ऋषिकेश। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार 2002 में ऋषिकेश की जनता ने कांग्रेस के शूरवीर सिंह सजवाण को विधायक चुना, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उसके बाद 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में जनता ने बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल को यहाँ का विधायक चुना। 10 साल का लंबा वक्त मिलने के बाद भी मौजूदा विधायक के नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने जो उपेक्षा मेरे इस विधानसभा क्षेत्र की है, जितना भी मैंने यहाँ पे जो काम कराया, चाहे मुझे अधिकारियों से लड़के कराना पड़ा हो, चाहे मुझे संघर्ष के बाद कराना पड़ा हो, तो वो तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे होने चाहिए थे, तो इस हरीश रावत सरकार ने सिर्फ इसलिए मेरे क्षेत्र में उपेक्षा की कि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। इस विधानसभा में करीब 1,30,000 की आबादी है। इसमें ज्यादातर वोटर्स ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ऋषिकेश धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। अब यहाँ गिनी चुनी धर्मशालाएं ही बची हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स का बड़ा मुद्दा है। वो हर जगह फेलियर हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में जब हम उनसे कोई पूछते हैं कि आपकी क्या उपलब्धि है, तो पिछले 10 वर्षों की एक भी उपलब्धि ना बताना सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा। और मैं समझता हूँ ये ऋषिकेश के बेकार विधायक नहीं माने जाएंगे। पूरे उत्तराखंड में, फिर वो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, यूकेडी का हो, किसी भी दल का हो, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्रों को आप देखें तो 70 विधानसभाओं में अगर सबसे पिछड़ी भी विधानसभा है तो 10 साल से ऋषिकेश विधानसभा है। शहर के बीचों बीच 10 एकड़ में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, ट्रैफिक समस्या, अतिक्रमण इस विधानसभा क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं। जहाँ एक ओर यहाँ का ग्रामीण मतदाता स्थानीय विधायक के कामकाज से खुश दिख रहा है, वहीं शहरी वोटर्स के बीच नाराजगी का अंबार है। ऋषिकेश से विनय पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक जी ने हमारे सवालों पर क्या कुछ कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि मैं जनता के बीच में 24 घंटे निरंतर लोगों के बीच में रहता हूं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का मैं बहुत प्रयास करता हूं। चाहे वो दुख सुख किसी का हो, चाहे मुझे किसी भी स्थिति में कोई भी समस्या मेरे सामने आती हो, तो मैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और उपलब्धियों के मैं गुणगान करूँगा तो समय आपका कम पड़ जाएगा, मुझे ज़्यादा फिर लंबा बोलना पड़ेगा। उतनी अनुमति देंगे मैं बता सकता हूँ। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने यहाँ पे आया था, बहुत से लोगों को हो सकता है मेरा परिचय ना हो, लेकिन 2007 से लेकर 2012 तक जो मैंने काम किए जनता के, तो शायद उसी का परिणाम था कि जनता ने मुझे दोबारा चुना। और आज भी जैसे मैंने कहा कि 10 वर्ष की मेरी जो उपलब्धियां हैं, यदि मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो उन उपलब्धियों के कारण, जनता के संवाद के कारण, जनता के बीच में मेरी सक्रियता के कारण और जनता के हर दुख सुख में मेरी भागीदारी के कारण, तो मुझे लगता है जनता तीसरी बार फिर मुझे आशीर्वाद देगी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या है, यहाँ पार्किंग की समस्या है, मंडी की समस्या है, यहाँ पे अनाज मंडी की समस्या है, ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या है, यानी अनेकों समस्याएं जो ये 5 साल तक ये सरकार ने नहीं किया। तो स्वाभाविक है, यदि आप ये तो हमें उम्मीद है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये सारी समस्याओं का निदान हम आगामी 5 साल में हम लोग करेंगे
और मेरा जो प्रयास रहेगा, इन समस्याओं के साथ साथ और भी जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी उनको निदान करेंगे। और अब देखिए विपक्ष हमारे सवालों पर क्या कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मैं तो मौजूदा विधायक के कार्यकाल को शून्य के रूप में देखता हूं और मैं समझता हूं कि इससे बदतर हालत ऋषिकेश विधानसभा की नहीं हो सकती जो हालात आज ऋषिकेश विधानसभा के हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? केदारनाथ आपदा के बाद चारधाम यात्रा बंद थी, हेमकुंड साहिब यात्रा बंद थी और पूरे उत्तराखंड राज्य जो पर्यटन के रूप में जाना जाता है, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट थी। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी उनको संभालने का काम किया, जहां पर्यटन व्यवस्थाएं चरमरा गई थी उनको संभालने का काम किया। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पिछले 15 वर्षों में ऋषिकेश में कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया, उस डिग्री कॉलेज को खोलने की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता है। ऋषिकेश में कोई पर्यटन के नाम पर कोई ऐसी चीज नहीं है त्रिवेणी घाट के अलावा जहां पर पर्यटक आ सकें। संजय झील प्रस्तावित है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कूड़ादान है, वहां पर हम एक जॉगर्स पार्क खोल सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जब सड़क सारी टूटी पड़ी है, घर में रेते आ रहे हैं। ये 2 साल पहले बनाई थी, इसकी हालत देख लो क्या हो रही मेरे घर के आगे। जबकि कि जहाँ भी मुझे मंत्री जी मिलते हैं मैं वहीं बात करती हूँ सड़क की। हाँ बन जाएगी। 100% संतुष्ट है जी। कहीं ना कहीं ऋषिकेश जैसे एक तीर्थ नगरी के रूप में है, 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। यहाँ की बड़ी चीज या पर्यटन से जुड़ी चीज लेकर आनी चाहिए थी विधायक होने के नाते, वो ये नहीं लेकर आ पाए। जरा सा भी संतुष्ट नहीं है। कुछ हद तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन पूरा अगर सारे विकास कार्यों के बारे में बात करें तो पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं है। असल यहाँ पे कार्य तो काफी कराए हैं और अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो आवासीय क्षेत्र है, शहरी आवासीय क्षेत्र, दोनों में कुल मिलाकर के उनका बराबर का सहयोग रहा है जनता के लिए। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? उतर रहे हैं लेबर कॉलोनी में, तो वहाँ तो सड़क भी और पानी भी, बिजली भी वहाँ से दे दिए लेकर हेल्डील से। लेकिन हमारी आ रही है 5 रुपए यूनिट, जबकि कि बाहर 5 यूनिट है क्या बिजली। 100% खरे उतरे जी हमारे लिए तो ये। अच्छा, जो वादे के पूरे किए ये ऐसा लगता है कि विधायक जी अपने वादों पर अब तक पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं। हमारे नगर क्षेत्र में तो मेरे को लगता नहीं कि विधायक निधि से या विधायक के द्वारा कोई कार्य किए गए। वादे तो जो भी हमने उनसे हम उनके पास अपनी शिकायतें लेके गए हैं, वो काम तो उन्होंने हमारे करवाए हैं। लेकिन अपनी तरफ से जैसे सफाई को लेके आप ये देखिए, ये कूड़े वगैरह का हमने उनसे इस बारे में भी बात करी थी कि आप हमारा सपोर्ट लेके, हम भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। यूँ देखा जाए तो उत्तराखंड का कोई भी विधायक अभी तक अपनी वादों पर तो खरा उतरा नहीं है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सारी समस्याएं, बच्चों के यहाँ नौकरी नहीं, कुछ नहीं। बताओ कौन से बच्चे को नौकरी मिली है? मेरे डिप्लोमा करे हुए हैं, न बहू को मिली न बेटे को मिली, किसी को नहीं मिली। प्राचीन तो हमने यही नहीं जाना था कि विधायक कोटा भी होता है कोई। जो पहले कांग्रेसी आए हैं, जब से उत्तरांचल बना है तब से हमने कभी जो है यहाँ कांग्रेसी विधायक रहे, उनके वे जब चुनाव पे आते थे उसके बाद उन्होंने की शक्ल नहीं देखी हमने कभी भी। देखिए स्थानीय जो समस्या है, जैसे डिग्री कॉलेज की समस्या यहाँ पर एक बड़ी विकट समस्या है, उस पर भी मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं खड़े उतरे हों। यही थी हमारी रोड वगैरह की व्यवस्था, थोड़ा सिक्योरिटी को लेके, ये गंदगी को लेके, झाड़ वगैरह ये सब कुछ है, ये जब भी करवाते हैं हम लोग ही सब मिलके करवाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर रही है वो ऋषिकेश का जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो त्रिवेणी घाट की व्यवस्थाओं को लेकर के रही है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? यहाँ तो विधायक ने कुछ भी ना करा, बस सीमेंट रेता घेर के, उनको ठेकेदार हैं उनको दे देते हैं, वो घेर कार के अपना घर भर लेते हैं और अपना चले जाएं। तीसरे दिन ही सड़क टूटे, सारी सड़क चेक करके आओ जो ना टूटनी शुरू हो गई हो। विधायक ने देखो जो है आप घूम लो, नलके लगवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, ये तो देखो तारकुल की आपके सामने है। और जो सीमेंटेड इधर एक तो इधर है
और 3 इधर हैं। 10 साल हो गए देखिए उनको, लेकिन 10 साल में वो पूरी तरह से समस्याओं का निदान नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, और उस पर इतने दशकों से अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। इतना ट्रैफिक लोड सड़कों पर है, ना सड़कें चौड़ी हुई, ना चौड़ीकरण का काम हुआ है, ना पार्किंग का काम हुआ है। जिन चीजों को हम उनके पास गए हैं वो उन्होंने करवाई है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। विधायक का ध्यान क्षेत्रीय समस्याओं पर ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि वो क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी है, तो जाहिर बात है कि वो अगला चुनाव ध्यान में रख करके काम करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? कहाँ आते हैं? इस क्षेत्र में कभी नहीं आते? मतलब आते होंगे, उनके पास आते होंगे जो उनके भाई बंदी है। हम लोगों से तो कुछ नहीं पूछा आज तक। जनता से नहीं मिलते? नहीं। विधायक वह हमारे हिसाब से तो 100% समय देते हैं पूरे अपने क्षेत्र में। किसी के दुख में, सुख में, पार्टी फंक्शन में, जन्मदिन में, शादी में, सब में शिरकत जरूर करते हैं। मेरे को तो कहीं लगता ना विधायक ने किया, ना स्थानीय स्तर से इसमें कुछ होगा। अब आजकल ही दे रहे हैं, आजकल दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे या उस पे। ऐसे तो नहीं, जिस तरफ की रोड बनती है बस तभी उसका इनॉग्रेशन करने के लिए और वैसे ही आता है, पर ऐसे अपनी तरफ से सर्वे करने के लिए वो कभी नहीं आता है। नहीं, समय पूरा देते हैं, नो डाउट समय पूरा देते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे जनता अगर उन्हें बुलाए, किसी बात पर भी अगर उन्हें बुलाती है, उसके सुख में दुख में वो सदैव खड़े जरूर रहते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? यहाँ क्या बदला? कुछ भी ना बदला। यहाँ तो और सच पूछा तो यहाँ तो और मट्टी पलीत हो रही है। इस IDPL में तो देखो ना क्या हालत हो रही है। नहीं, ये देखो, ये हर आदमी की समस्या सोल्व हो रही, और इतना बदला हुआ है भाई। कोई भी आदमी विधायक जी के घर चला जाए तो वे एकदम साथ खड़े होकर साथ आ ले। देखिए, चेंजेस तो सिर्फ ये हुए हैं कि भीड़ बढ़ी है, और चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। ज़्यादा मूलभूत कोई ज़्यादा परिवर्तन तो आया नहीं है इसमें। ज़्यादा परिवर्तन मेरे को इसमें दिखाई नहीं देता। नहीं, काफी कुछ बदला है। पहले तो हमें पता ही नहीं था विधायक के अंडर में क्या क्या काम आते हैं, क्या होते हैं। आज से पहले तो हमें विधायक का कुछ मालूम ही नहीं था। पुरानी सड़कें नई हुई हैं और नई सड़कें थोड़ी और नई हुई हैं। इसके अलावा बदलाव विधायक स्वयं बताएंगे। और अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। मैं तो 0 दूंगी फिर, जब मेरी सड़क नहीं बनी मेरे घर के आगे की। मैं तो 10 में से 10 दूंगा जी। 50% करीब इन्होंने काम किया, तो मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा इनको। विधायक को मैं 10 में से जो है दो नंबर दूंगा बस। मैं 10 में से 6-7 नंबर दे दूंगी। आधे नंबर दे सकता हूँ, 5 नंबर। तो 10 साल से विधायक है और 10 नंबर में मिले हैं 4 नंबर। गजब हाल है। इसके साथ ही 70 संग्राम में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।